हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का भाग और रूट का गुणा देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखता होगा आपको रूट का जोड़ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे √3 है प्लस √3। अगर यहाँ पे अंदर आपकी सेम संख्या है और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। और अंदर की सेम संख्या तो इसको जैसे कि तैसे लिख देंगे। ओके, अंदर आपका सेम होना चाहिए तो रूट ये जुड़ जाएगा। अंदर का सेम रहेगा और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2√3। सेकंड वाले से देखते हैं। अब यहाँ पे तो पहले ही दे दिया संख्या, ये बाहर वाली संख्या को जोड़ लेंगे पहले हम। अंदर तो सेम है, वो तो सेम ही रहेगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 और रूट में कितना जाएगा 6। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब नीचे ये वाले पे देखते हैं, थर्ड नंबर वाले पे। अब रूट के अंदर क्या है √2 है और यहाँ पे कितना है √5। तो ऐसे वाले को नहीं जा सकता, तो इसका कैसा आ जाएगा, इसका जैसा का तैसा आ जाएगा। इसको हम जोड़ नहीं सकते। ओके, 2 + 3√5। ओके, ये आपको समझ में आएगा हमने क्या क्या किया। आपको जोड़ने के लिए ये देखना है कि आपका अंदर का रूट सेम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये इसको जोड़ेंगे √3 प्लस √3 को कितना हो जाएगा 2√3। एंड यहाँ पे भी अंदर 6 है और यहाँ पे भी √6 है। तो बाहर कितना है 3 + 2, तो बाहर वाली संख्या को जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 मैंने लिखा। एंड √6 का √6। एंड यहाँ पे अंदर के रूट में कितना है 2 है एंड यहाँ पे 5, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने इसको जैसे का तैसा लिख दिया। तो ये हमने रूट का जोड़ देखे। अब हम रूट का घटाव देखेंगे कैसे करते हैं इसका, रूट का घटाव का सॉल्व हम। अब यहाँ पे √3 है और यहाँ पे भी √3। अब यहाँ पे 1 है समझ लो और यहाँ पे भी 1 है, अंदर भी सेम संख्या है तो इसको हम घटा सकते हैं। अब यहाँ से हम √3 में से √3 को घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, आप ही बताइए। 0। ओके, समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है और 1 है, गुणे में है √3 के, ये 1 में से 1 को घटाते हम, यहाँ पे तो 0 आ जाता है, और उसी को हम √3 से गुणा कर देते तो कितना जाता है 0। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हम सेकंड वाले में देखते हैं। यहाँ पे रूट के अंदर क्या है √4 है, ये भी √4 है, तो हम इसको घटा सकते हैं। आपको समझ में आएगा अब भी, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत ही सरल है ये घटाना। यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 3 है। हम पहले बाहर वाली संख्या को करेंगे घटाएंगे या जोड़ेंगे जो भी रहेगा, और फिर अंदर की देखेंगे। जोड़ने घटाने के लिए पहले अंदर की संख्या का सेम होना जरूरी है। तो अंदर की संख्या सेम है तो हम बाहर की संख्या को घटाएंगे पहले। 3 में से हम -1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और अंदर का √4 का √4 जैसे कि तैसे, ये हमारा हो जाएगा। एंड थर्ड वाले में क्या है 5√8 - 3√5। यहाँ पे तो अंदर रूट अलग अलग है तो हम इसको जोड़ नहीं सकते ना घटा नहीं सकते, तो इसको जैसे का तैसा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे हमने पहले किया था जोड़ने वाले पे, रूट का जोड़ पे, अंदर की संख्या आपको रूट के अंदर की संख्या सेम होना चाहिए, तो हम इसके जो सामने की संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था 1, यहाँ पे कुछ नहीं था 1, तो 1 से 1 घटाए हमने 0 आ गया। 0 का इंटू √3 से कर दिए तो 0 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस पे कितना था 3√4 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 और √4। अब हमने 3 बाहर वाली संख्या को घटा दिया, 3 में से -1 तो 2 आ गया, √4 का √4 ये हो गया। एंड थर्ड नंबर पे यहाँ पे तो अंदर पे रूट सेम नहीं है तो हमने इसको जैसे का तैसा कर दिया। ये भी आपको समझ में आया हो आशा करता हूँ। अब रूट का हम देखते हैं, रूट का गुणा। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। ओके, अब बाहर वाली संख्या का तो हम गुणा कर देंगे। 2 × 4, बाहर क्या है, पहले बाहर बाहर वाली संख्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 4 8 हो जाएगा। अब बात है जब हम ये इसका गुणा करेंगे, रूट और रूट इसका, तो इसका करेंगे हम, इसका मतलब ये इनको अंदर लिख दें बराबर, तो कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 8 रूट। अब इसको हम 7 का स्क्वायर लिख देंगे तो वो भी कुछ नहीं है, मतलब कि लिख सकते हैं। इससे ये रूट से ये कट जाएगा और फिर अंदर कितना बचेगा 7। अब गुणे में आ जाएगा ये 7, तो कितना आ जाएगा 56 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा आपको। रूट का गुणा हम रूट से करते हैं,
तो रूट से रूट कट जाता है और यहाँ पे 7 आ जाएगा, मतलब एक संख्या आ जाती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 4 रहता है, 4 का स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, हमको 4 मिल जाता है। ये आपको समझ में आया हो, आशा करता हूँ। इसी प्रकार से हम ये इसको देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं 4√3 इंटू 2√2। बाहर वाले को तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर कितना है 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होगा 8 हो जाएगा यहाँ पे भी। लेकिन हम अंदर वाले रूट का गुणा कर देंगे 3√2 हो जाएगा, 3√2 तो कितना हो जाएगा 8 एंड 3√2 6 हो जाएगा। अब ये तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, एंड हम यहाँ पे थर्ड नंबर पे देख रहे हैं। यहाँ पे कितना दिया है 6, 6 का मैंने 6 ऐसे लिख दिया। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं, 1, 6 का गुणा 1 के साथ करूँगा तो 6 आएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये √8 है, ये 8 है। √8 से 8 का गुणा करेंगे तो रूट कट जाएगा और हमको मिल जाएगा 8। ओके, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 48 मिल जाएगा, 8 × 48। ओके, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जैसे रूट के अंदर कोई भी संख्या रहती है, ओके, जैसे √2 इंटू √2 करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। ऐसा कैसे क्यों होता है, देखिए, जैसे अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जो रूट रहती है वो स्क्वायर से कट जाती है, ये काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये सभी आपको समझ में आया हो, रूट का गुणा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे रूट का भाग। इसमें आपको भी ये भी कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको देखना है, अब भी समझ में जाएगा, बहुत ही आसान है। अब √4 है और √4, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ओके, ये तो आप सभी को पता होगा। अब हम इसका भाग देंगे, √4 भागित √4। ओके, अब आपस में कट जाएगा, ये तो कितना बचेगा 1। इतना सब तो आता ही होगा आप सभी को। ओके, बहुत आसान है, ये कोई कठिन नहीं है। अब है गाइस यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे कितना है 3√6 एंड यहाँ पे भागित 3√6 है, मतलब 1 है समझ लो वहाँ पे। तो हम इसको लिखेंगे 3√6। अब उसको हम भाग देंगे √6 से। ओके, अब आप सभी को तो काटते आता होगा, यहाँ पे 1 है ना। अब √6 में से √6 कट जाएगा, बचेगा 3/1। तो हम इसको नीचे लिखते नहीं हो तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ओके, तो 3 ये हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं 5√12 भागित 2√3। तो 5√12 को हम डिवाइड करेंगे कितने से 2√3। ओके, आप सभी समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 5/12 को क्या लिख सकते हैं हम 4 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप ही बताइए, कमेंट पर लिख कर बताइए। कठिन तो लग रहा है आपको। ओके, अब नीचे 2√3 जैसे कि तैसे। अब हम और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ओके, × 3। ओके, एंड 2√3। अब स्क्वायर से कट जाएगा 2, तो हमारा क्या निकल जाएगा 5 × अब ये स्क्वायर से इसको बाहर निकालेंगे तो हम बाहर निकल जाएगा स्क्वायर 2 है ना। अंदर कितना बचेगा √3 और नीचे क्या बचेगा गाइस 2√3। ये 2 से ये कट जाएगा, ये √3 से √3, हमारे पास कितना बचेगा 5। यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमने क्या क्या किया। एक और बार फिर से देख लेते हैं। √4 का √4 से हमने डिवाइड किया तो 1 मिल गया सीधे सीधे, ये तो आपको पता ही होगा काटना। ओके, एंड यहाँ पे क्या है 3√6 डिवाइड बाय 3√6 भागित, हमने इसको डिवाइड किया 3√6 से और कितना किया यहाँ पे √6 से, तो √6 से √6 कट गया, सेम संख्या क्योंकि बच गया हमारे पास 3 ये वाला ये। ओके, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लास्ट वाले में 5√12 भागित 3। ओके, अब हमने 5√12 को हमने किया 2√3 से। ओके, अब हमने किया यहाँ से 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3। ओके, ये लिख दिया और ये जैसे तैसे। हम 4 को यहीं से भी निकाल सकते थे सीधे। 4 का कितना का रूट होता है 2 का, तो 2 तो हमारा सीधे बाहर निकल जाता है। लेकिन मैंने एक और स्टेप करके दिखा दिया आपको 2 का स्क्वायर करके, क्योंकि यहाँ से हम सीधे निकाल लेते। ओके, यहाँ से हमने किया, ये वाला 2 निकल गया बाहर रूट में है क्योंकि 5 × 2 हो गया √3 एंड 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया एंड 2 से 2 और हमारे पास क्या बचा 5। यही हमारा आंसर है।
आशा करता हूँ कि आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का भाग और रूट का गुणा में। आई होप कि ये पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।